हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटॉक में। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको अभी खबर आ रही होगी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आपको 5 से 20 करोड़ का जुर्माना लगेगा या 1 से 1.5 साल तक का आपको जेल भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी में और न्यूज़ चैनल्स में इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है कि जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, जो नेगेटिव न्यूज़ है उसको दिखाया जा रहा है। और ये सोर्सेज़ की तो आप कभी मत मानो, क्योंकि पिछली बार जो बहुत सारे हमारे दोस्त थे जो सोर्सेज़ की मान करके जो है अच्छा खासा लॉस में चले गए। सो ये क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, तो अगर हम एनडीटीवी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 5 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो लीक हुए हैं, या फिर सोर्सेज़ की अगर बात करें तो ये 5 पॉइंट्स क्या हैं। एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर वी शुड नो दैट, ठीक है, एंड वी शुड बी अपडेटेड विथ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री अबाउट दिस क्रिप्टो बिल। सो बेसिकली अगर हम इस 5 पॉइंट्स की बात करें तो इस 5 पॉइंट्स में जो है 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर, ठीक है, आपके लिए हमारे लिए। तो उस पांचों पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो ये जो कुछ दिन पहले बैन की बात चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात करें तो इस सोर्सेज के हिसाब से, ठीक है, पिछले बार जो सोर्स था वो भी गलत था, अब ये सोर्स कितना सही है क्या है, क्योंकि जब तक बिल पास नहीं हो जाती तब तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। तो देखते हैं पहला जो पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि द नोट सजेस्ट दैट क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एज लीगल करेंसी इन द कंट्री। ये तो आपको पता था कि इसको लीगल करेंसी घोषित नहीं किया जाएगा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। फिर इसी में जो सेकंड पॉइंट है वो है कि द लेजिस्लेशन ऑल्सो डिस्क्राइब्स क्रिप्टो करेंसी एज क्रिप्टो एसेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब जो है क्रिप्टो करेंसी को जो है क्रिप्टो एसेट का दर्जा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट नोट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एक पॉजिटिव भी पॉइंट है। तो न्यूज़ चैनल में इसको नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, इस पॉइंट को नहीं दिखाया जा रहा, जो कि एक अच्छी खबर है। अब दूसरा पॉइंट की बात करें तो इसमें कह रहा है क्रिप्टो एसेट्स विल बी डील्ड विद द एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स विच विल बी रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है। ऑब्वियसली जब अगर किसी के अंडर आ जाएगा, ये जितने भी एक्सचेंजर्स हैं, जैसे कि आप शिकायत करते हो कि ये पैसे ज़्यादा काटता है, वो वाला एक्सचेंजर जो है पैसे कम काटता है, ये धोखाधड़ी कर रहा है, ये वो कर रहा है, तो सभी चीज़ें क्या होगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, ठीक है ना। एक जो भी है ये सेबी के अंडर में आ जाएगा, तो सेबी जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा, तो कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ओके। फिर इसी में दूसरा पॉइंट है a cutoff date will be prescribed for those having crypto assets to declare and bring under the crypto exchange platforms which will be regulated by the market regulator। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एक्सचेंजर्स है वो आउट ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि जब इसको सेबी के अंदर लाया जाएगा तो ऑब्वियसली जो सेबी किसको कंट्रोल करती है, जो इंडिया के अंडर में होगा। अब जो इंडिया के बाहर होगा उसको तो वह कंट्रोल करेगी नहीं, जैसे बिनांस वगैरह हो गया, ओके। तो अगर आपके पैसे बाहर हैं तो आप जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसीज किसी बाहर वाले इसमें एक्सचेंज में हैं, जैसे मान लो कि बिनांस वगैरह में है, ठीक है, या और भी जितने भी अवेलेबल है, तो आप क्या करो, वहाँ से आपको एक टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब थर्ड पॉइंट जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ प्रपोज वर्चुअल करेंसी हैज़ नॉट बीन क्लब्ड विथ न्यू क्रिप्टो लेजिस्लेशन। जैसे कि खबर थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना करेंसी लेके आएगा, तो बेसिकली इसको इसके साथ जोड़ा नहीं गया, इस लेजिस्लेशन इस बिल के साथ इसको अलग ही रखा गया है, ठीक है। तो वो फिर उसका कह रहा है कि हाउएवर द सेंट्रल बैंक विल रेगुलेट द इशूज़ रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। तो वो अपना मन का मालिक है, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि ऑल दोज फाउंड वायलेटिंग द एक्सचेंज प्रोविजंस विल बी पेनलाइज्ड विद अ क्रिमिनल इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 1.5 years। Penalties in the range of 5 crore to 20 crore may also be levied by the regulator। अब न्यूज़ में जो खबर उड़ रही है वो चौथा पॉइंट उड़ रही है। अब एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर आप क्या कोई गलत काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो फिर काहे को आपको डरना। अब न्यूज़ वाले क्या है, इसी पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि अब जो है आपको जेल होगा, आपको 5 करोड़ से 20 करोड़ का जुर्माना लगेगा। जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं तो हमारे सब डेटा है गवर्नमेंट के पास, तो क्यों हमें लगेगा। तो सो फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। अब जिनको डर लग रहा है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब पांचवा पॉइंट की बात करें, एज ए डिटेरेंट फॉर दोज फाउंड यूजिंग दी एसेट्स फॉर टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब अगर हम यहाँ बात करें एज ए डिटेरेंट का मतलब हुआ कि ये जो भी रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे उसको अगर कोई वायलेट करता है या फिर कुछ टेरर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एक्सचेंजेस वगैरह करते हैं, कॉइन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है ना,
सेंड या रिसीव, जो भी उस चीज़ में जो भी इन्वॉल्व हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये जो भी सोर्सेस से जो भी न्यूज़ आ रहे हैं वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। पहले जो हवा हो रहा था कि बैन होगा, वो हवा ख़त्म हो गई, ठीक है। अब क्या हवा आ रही है, ये चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट उड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान किस पे दो, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में, ओके। सो आई होप कि ये जो न्यूज़ आ रही है अच्छी न्यूज़ है एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें डिजिटॉक को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।